बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग चपली कबाब की रेसिपी सीखेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, क्योंकि हमारे ही इलाके से इसका ताल्लुक़ है। मज़ेदार से चपली कबाब चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, छोटे छोटे। तो चपली कबाब बनाने के लिए 3 किलो कीमा मैंने लिया है बीफ। अब ये बाकी के मसाले हैं। इंग्रेडिएंट्स आप लोग उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी रेसिपी कार्ड में से नोट कर लीजिएगा, लेकिन धनिया, अनारदाना, इसके अलावा ज़ीरा और जो मेरे पास है अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक पेस्ट, प्याज, टमाटरें, हरी मिर्चें, ये सब कुछ जो है ये इसके अंदर जाएगा। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाती है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ टमाटर और उसके साथ हरी मिर्चें। तकरीबन 300 ग्राम के टमाटरों को मैंने बारीक चॉप किया है। ये प्याज भी इसके अंदर चली गई। ये आधा कप के बराबर जो क्रश्ड धनिया है, पिसा हुआ नहीं है, क्रश्ड है, या अनारदाना तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये डाल दें। ये मेरे पास है ज़ीरा, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर क्रश्ड, वो शामिल किया मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें टू टेस्ट डालें। अजवाइन है मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और ये मेरे पास है मेथी दाना पाउडर, ये इसके अंदर चला गया 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक जो है वो आप लोग टू टेस्ट डालें। मैंने इस रेसिपी के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करें। इतना ज़्यादा हमने इसको मिक्सअप करना है कि इसकी लेस जो है वो इसमें पैदा हो जाए, और मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि सारे के सारे मसाले कीमे के अंदर रच बस जाएँ। रगड़ रगड़ के इसको मिक्सअप करें। मिक्सिंग का इसमें बहुत ज़्यादा कमाल है। मिक्सिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको छोड़ दूँगी फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए। चाहे तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। एक घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, और अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले ये मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट जो है वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल किया है। इसके साथ ही ये मेरे पास आधा चम्मच चाय का वो सोडा बाइकार्ब है, मीठा सोडा, ये मस्ट डालें। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसकी सॉफ्टनेस के लिए। तो ये मैंने शामिल किया, और इसके साथ मैं 2 किस्म के आटे शामिल करूँगी। सबसे पहले आधा कप मेरे पास है मकई का आटा, वो मैं शामिल करूँगी, और इसके साथ में 1 कप शामिल करूँगी गंदम का आटा। ये दोनों सेम क्वांटिटी में नहीं जाते, इस बात का ध्यान जो है वो रखें। मकई का आटा कम जाता है और जो गंदम का आटा है वो इसमें ज़्यादा जाता है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। जो लोग चपली कबाब की रेसिपीज शेयर करते हैं तो वो चपली कबाब नहीं हैं, वो पता नहीं उनकी अपनी कोई वर्जन होगी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दोनों किस्म के आटे मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। पहले से नमक नहीं डालेंगे, वरना तो प्याज वो सब कुछ पानी छोड़ देगी। अब मैं इसके कबाब जो है वो बनाने जा रही हूँ। आप लोग अपने जितना साइज़ आप लोगों को पसंद है आप बना सकते हैं, तो उसी साइज़ से बना दीजिएगा। साइड पे आप लोगों को चर्बी नज़र आ रही होगी जो कि मैंने रखी है पिघलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कीमे की कंसिस्टेंसी की तरफ, ये इतना ज़्यादा इसका लेस है, आप लोग नोट करें। ज़रूर एक पॉइंट्स हैं, इसको अपने पास नोट करते जाएं। ये देखें इसके लेस को। तो अब
मैं इस यानी चर्बी जो है वो पिघल चुकी है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी शामिल किया है। ऑयल पहले से नहीं डालेंगे, पहले चर्बी को पिघलने दें। अब इतना सा मिक्स उठा के मैं इसको फैला रही हूँ अपने इस कढ़ाई के अंदर ही। इसी किस्म की कढ़ाइयाँ वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसको मैंने फैला दिया, एक साइड से पकने दूंगी और इसके बाद मैं इसको धकेल दूंगी। ये जो गहरी ये जो है तेल, तो इसके अंदर ये दूसरा मैंने डाल दिया, एक साइड से पकने देंगे। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखें दोनों तरफ से पक चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है, ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बेहतरीन किस्म के जूसी हमारे चपली कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, जैसे कि बाज़ार वालों के होते हैं। ये मैं इसको निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें जो सेकंड बैच है वो डाल दूँगी। ये देखें, आप डायरेक्ट बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे इस टाइम मैंने किया। और अब हम इनको पकने देंगे। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, और कुकिंग नहीं करनी। अगर हमने और कुकिंग की तो ये फिर सख्त हो जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। मैं इसको पलटने जा रही हूँ। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।